जहां जहां राहुल गांधी गए वहां कांग्रेस की हालत और खराब हो गई है। राहुल गांधी राजकोट गए, नहीं मानस भैया आप हंस रहे हैं, राहुल गांधी राजकोट गए, राजकोट में बीजेपी 7 सीटों में आ गया, कांग्रेस सिर्फ 1 में है, जितनी बाकी थी वो भी खत्म हो चुकी है। नहीं क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सीरियस बात है। और सूरत में राहुल गांधी गए, वहां पे बीजेपी 14 में आ गए, कांग्रेस सिर्फ 1 में आ गया, वहां पे भी वोट कम हुए। इसका विश्लेषण होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है एक दूसरा विश्लेषण होना चाहिए। आपके आगे की बात मैं करता हूं। कब तक राहुल गांधी को उनके मन के, उनकी इच्छा के, उनकी प्रवृत्ति के खिलाफ काम कराएगी? वो नेता है ही नहीं। आप उनको नेता बनाना चाहते हैं? वो भी बनना पूरी चाहते, कांग्रेस लगी हुई है, वो भी बनना उनके चाहते, समर्थक वो भी बनना लगे हुए नहीं बनना चाहते, बनना चाहते। वो तपस्वी बनना चाहते हैं, वो संत हैं। वो निकले हुए यात्रा पर, वो कह रहे हैं कि हम कुछ और करने जा रहे हैं। जबरदस्ती उनको राजनीति के जहर में, सत्ता के जहर में डालने की कोशिश हो रही है और वही परिणाम है। जनता धीरे धीरे जहर कम कर रही है, कांग्रेस कम होती जा रही है। इस देश में एक नई फॉर्मूला की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक अब कांग्रेस पार्टी भाजपा की सबसे बड़ी एसेट बन गई है। राहुल गांधी इज द स्टार कैंपेनर ऑफ बीजेपी नाउ। ये रावण, ये शब्दों की इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं, वही तो हम कह रहे, खरगे जी जाके रावण बोल दिया मोदी जी को, वो सिंपैथी आ गया है मोदी जी को। 19% वोट स्विंग अगेंस्ट, मतलब घट जाना, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ओवरऑल ट्रेंड में देखा जाए तो अगर 19% कम हो जाए जी, तो क्या लगता है रतन जी? कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस इज मेल्टिंग अवे, कांग्रेस हैज नो विल टू फाइट। मगर लुटियन वाले बोलेंगे कि हिमाचल में देखो हमारा चांस है, हमारी वहाँ वो स्टेट गवर्नमेंट की खासियत है। जब इनको पता है गुजरात के अंदर आप आ रही है, तो आपके सामने अपनी वोटें उसको दे देना, गिफ्ट करना, ये तो कांग्रेस की कमजोरी बताती है। लड़ने की स्पिरिट नहीं रह गई। हिमाचल के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? हिमाचल के नंबर कैसे देख रहे हैं? हिमाचल के तो ऑल्टरनेट, आपको पता ही ऑल्टरनेट होता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए हिमाचल जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे 2023 के अंदर बड़े बड़े इलेक्शन आ रहे हैं जहां कांग्रेस का राज है। अगर कांग्रेस हिमाचल हारती, उसकी पीठ टूट जाती। अब यहां अगर जीत जाती है तो कम से कम आने वाले 4 इलेक्शन में दे कैन क्लेम कि भैया हम लड़ने को तैयार है। स्पिरिट जागेगी। फॉर देम हिमाचल वाज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इट वाज फॉर द बीजेपी। कर्नाटका इज मैसिव। जहां राहुल नहीं भी और गुजरात तो सीधी बात है, नंबर 2 पार्टी थी, 77 सीटें थी और वो लड़ने को तैयार नहीं है। गुजरात में तो अटर डेसिमेशन है बिल्कुल। 17 सीटें 17 पे आ गई है। वोट गए किसको? वोट आपको गए ना, वोट बीजेपी तो गए नहीं। आपको सीधा फायदा हुआ उसका, तो आप तो उसकी लाश पे ग्राउंड पे जाइए, अपने पॉलिटिक्स कर रही है ना कांग्रेस की। अब जरा बता देते हैं, शवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, गुजरात काडर में इस वक्त जश्न का माहौल है, जो सृष्टि भी दिखा रही थी। शवन को मैं देख नहीं, शवन जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं गुजरात बीजेपी के। देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पहुंचने वाले। पर इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा, वो है कि किस तरह से गुजरात के गृह मंत्री इस वक्त रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं, जिसके कारण उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि हाउस द जोश गुजरात। और यही जोश आज कार्यालय में आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ता सब यहाँ पर पहुंचे हैं और सेलिब्रेशन चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ के जितने बड़े लीडर्स, सीआर पाटिल, भूपेंद्र पटेल, आज शाम तक और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। आखिरकार बीजेपी के लिए जिस तरह से ये एक रिकॉर्ड विन मार्जिन है, और कई सारे ऐसे सीट है जहाँ पे उन्हें रिकॉर्ड विक्ट्री मिली है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि ये जश्न और भी मीठी सी हो गई है गुजरात की बीजेपी के लिए। बिल्कुल, शवन वहां मौजूद है। मजूरा सीट की वो बात कर रहे हैं, जहां से हर्ष सांघवी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं गृह मंत्री रिकॉर्ड सीट से जीत रहे हैं, 87%। ये बता रहे हैं अभी शवन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा शायद। लेकिन एक बार जरा बता देते हैं, शिवांगी हमारे साथ जुड़ रही है, मृदुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल बस बताइए, आप कहां पर हैं इस वक्त? गुजरात में बंपर जीत है बीजेपी के लिए, और जैसा अभी शवन ने कहा, हर्ष सांघवी 87% वोट। ये ऐसी लीड्स क्या हमें गुजरात में देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल, वो सीट ऐसी है जहां पर वो बचपन से रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, इसलिए बड़ी संख्या में वोट उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय देखिए आप जरा, जो स्कॉट करते हुए गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं। किसी भी समय भूपेंद्र पटेल यहां से निकल सकते हैं और आपको बता दें इसी गेट से गाड़ियां निकलेंगी और फिर जो 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है वो तय किया जाएगा और यहाँ श्री कमलम में जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। बड़ी संख्या में धीरे धीरे अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, तो भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह का बहुमत मिला है, जो छवि है भूपेंद्र पटेल की, हालांकि ये कहा गया कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह से एक अच्छा मार्जिन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उनकी सीट से देखें तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भूपेंद्र पटेल का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। हमारी टीम यहां पर मौजूद है और थोड़ी देर बाद जब भूपेंद्र पटेल यहां से निकलेंगे तो सबसे पहले तस्वीर रिपब्लिक भारत बताएगा, क्योंकि यहां पर रिपब्लिक भारत की टीम ही मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुजाता हमारे साथ हिमाचल से लगातार बनी हुई है। सुजाता, अगर आपको आवाज मिल रही है हिमाचल से, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल सोहेल, देखिए लीड जो है वो बढ़ती जा रही है अब, और समय जैसे जैसे बीत रहा है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा एज यहाँ लेते हुए नजर आ रही है। और फर्स्ट पास द पोस्ट यानी जो 35 हमारा यहाँ हिमाचल का आंकड़ा है, मैजिकल नंबर, उसके ज़्यादा नज़दीक अब कांग्रेस पहुँच चुकी है। कई जगह अगर हम देखें तो 35%, अगर हम 35 जो मैजिकल नंबर है उसके पास जाती हुई नजर आती है कांग्रेस। और उसी के साथ यहाँ पर हलचल भी बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ ना भी मिठाई बट रही है और ना ही गुजरात जैसी तस्वीरें हैं कि कोई डांस नहीं हो रहा है, कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। इंतजार इसीलिए है क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ 35 पे या 34 पे अटक जाता है मामला तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अच्छी बात होगी अगर 35 से ऊपर एक थोड़ा सा कंफर्टेबल जो मार्जिन है वो हासिल कर लिया जाए, जैसा कि पिछली बार बीजेपी ने किया था। 44 सीटें, यानी वहां पे किसी तरह की गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बहुत बड़ा फासला था, 20 से ज्यादा सीटों का फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। लेकिन बहुत बड़े मंथन की बात होगी, अगर बीजेपी यहाँ जीतती भी है तो उसके लिए बहुत बड़ा मंथन करना होगा उसे कि आखिर ये इतना बड़ा जो गैप उसने किया था वो कैसे वो आखिर उसने गवा दिया है और उसका कारण क्या रहा है। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ी देर, मुझे लगता है कि 12 बजे तक जो है वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अभी फिलहाल एज लिए हुए है कांग्रेस और उसका असर यहाँ हम इस जगह पर देख रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल में सब क्या हो रहा है जल्दी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि हिमाचल में अपडेट्स क्या है। हिमाचल में अपडेट ये है कि जो अभी इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं 31 बीजेपी, कांग्रेस 34, ये हमारे स्क्रीन पर है। इसी के साथ साथ सोहेल, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि दोनों खेमों में एक्शन है इस वक्त। कांग्रेस ने भी अपने नेता भेज दिए, बीजेपी ने भी अपने नेता भेज दिए वहां पर, और सरकार बनाने की सुगबुगाहट के चलते इंडिपेंडेंट्स के साथ संपर्क में है, ये भी कहा जा रहा है। बीजेपी है जहां पे गैप अभी भी बहुत कम है। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके मुताबिक बीजेपी 28 पर, कांग्रेस 37 पर और 3 इंडिपेंडेंट्स, इनको अभी लीड है। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन अभी भी 1000 के नीचे है। ये है बाल, भातियात, बिलासपुर, धर्मपुर, फतेहपुर, इंदौरा, झंडुता, जुबल कोटखाई, मनाली, नाहन, रामपुर, शिलाई, सुजानपुर, थियोग। और इन तमाम सीटों पे इस समय सुचारिता और सोहेल, अभी जो काउंटिंग का पूरा मार्जिन है 1000 के नीचे, यानी अभी भी किधर भी ये पूरा रिजल्ट जा सकता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।